नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, प्रदूषण आज के वक्त में बहुत बड़ा परेशानी का कारण आम लोगों की जिंदगी में बनता हुआ जा रहा है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार कुछ नहीं करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए ऑलरेडी कह चुकी है कि क्या आपने दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और अगर आप देखेंगे तो अब बारिश होने से थोड़ा जो प्रदूषण है कम हुआ है, लेकिन प्रदूषण के पीछे का कारण क्या है? प्रदूषण जो इतना बढ़ रहा है दिल्ली में, स्मोक टावर क्यों काम नहीं कर रही है? अरविंद केजरीवाल को इस वक्त जो है चुनाव प्रचार की पड़ी है, जब दिल्ली की जनता का हर पल दम घुटता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। तो कई सारे सवाल है, लेकिन सवालों के जवाब देने की बजाय, परेशानी का समाधान निकालने की बजाय अरविंद केजरीवाल चुनाव के प्रचार में बहुत ही ज्यादा व्यस्त जो है नजर आ रही है। बड़ा सवाल एक और है, एक सवाल यह भी है कि उन्होंने कभी कहा कि हाथ जो है सर्दी में, जब आप कह सकते हैं जो अपने घर को गार्ड कर रहे होते हैं, होमगार्ड्स होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो आग में हाथ सेक रहे होते हैं, उससे पोल्यूशन हो जाता है। पहले कहते थे जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो पराली जलाने से जो है पोल्यूशन हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कि जो है ऑड इवन गाड़ी चलाओ क्योंकि गाड़ी के धुएं से प्रदूषण हो जाता है। अब कहते हैं कि जो डीजल ट्रक है उससे जो है प्रदूषण हो जाता है, उसके बारे में उसके ऊपर चेक करके रखो। तो प्रदूषण के कई सारे कारण तो बताए गए, लेकिन इसका समाधान क्या? जो स्मोक टावर लगाया, इतने पैसे करके लगाए गए, उसका उद्घाटन किया, उसके बाहर आज ताले लगे पड़े हैं। उसके बाद पंजाब में इनकी सरकार हो गई है। आपको बता दें कि सिर्फ इस ईयर में, नवंबर के महीने में भी आपको बता दें कि 2500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले आए हैं और इस पूरे ईयर में पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17,000 पराली जलाने के मामले अब तक निकलकर सामने आए हैं, जो लगातार बढ़ते हुए जा रहे है। और पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार हाथों पर हाथ धरे बैठी हुई है और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार पूरी तरीके से, दिल्ली सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार है और यहाँ पर ये पूरी तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करने में तो विफल है ही। और पंजाब में जहां पर ज्यादातर 97% ऑफ पोल्यूशन पराली जलाने से दिल्ली के में जो हो रही है, इसके पीछे का कारण जो है पराली जलाने का है। और ऐसे में वहां पर भी इनकी सरकार है, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भगवत मान की सरकार है, और वहां पर भी से लेकर वो कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा हुल फजूल बयान देने में, चुनाव प्रचार करने में और ऐसे सिचुएशन से भागने में ज्यादा व्यस्तता जो है इनकी नजर आ रही है। और इस मामले को लेकर अब बीजेपी भी इस मामले को लेकर उन्हें घेरती हुई नजर आई। क्या कुछ कह रही है जरा बीजेपी नेता हरीश खुराना, जरा एक नजर इस पर भी डालिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री विजनलेस मुख्यमंत्री हैं। जब मैं कहता हूं उसका कारण है, आज जब दिल्ली को कीमोथेरेपी की जरूरत है क्योंकि हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं, आप बैंडेज लगा रहे हैं। आप कभी कहते हैं ऑड इवन, कभी कहते हैं रेड लाइट ऑन, कभी ऑफ, कभी कहते हैं हम कितनी बारिश लेके आएंगे। अरे कॉन्क्रीट प्लान क्या है दिल्ली वालों को जरा बता तो दो। आज सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण दिल्ली का पराली की पंजाब की वजह से पराली आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण प्रदूषण का। लेकिन चूंकि आज की डेट में पंजाब में आपकी सरकार है, इसलिए आप पंजाब की पराली की बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कल की डेट में 2600 मामले अकेले आए, उसमें से 2100 मामले जो है पंजाब से अकेले आ रहे हैं। उस पर आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे हरियाणा पे, आप बात करोगे यूपी के ऊपर। लेकिन जो असली मूल कारण है पराली, पंजाब से आई हुई पराली, क्योंकि 10 गुना ज्यादा पराली हरियाणा के मुकाबले पंजाब से आ रही है, उस पर आप बात नहीं करोगे। आपने एक बार मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब करके ये नहीं कहा कि दिल्ली वाले दम घोटू जिंदगी जीने पे मजबूर हैं सिर्फ पंजाब की पराली की वजह से, उस पर आप बात नहीं करोगे। और आप एक्सपेक्ट करोगे केंद्र सरकार इंटरवीन करे। केंद्र सरकार ने आपको 3,333 करोड़ रुपए दिए एक साल के अंदर पराली रोकने के लिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तमाम राज्यों को 1 लाख, 1.25 लाख के करीब सीआरएम मशीन दी पंजाब को, हरियाणा को 80,000 मशीनें दी। जब हरियाणा 80,000 मशीन लेने के बाद आज 1500 मामले सामने आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आईसीआर का डाटा कहता है 1500 मामले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ 1.5 लाख, 1.25 लाख मशीनें देने के बावजूद आज 25-30,000 केसेस पूरे एक महीने के अंदर आ रहे हैं पराली के, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का अपना स्टैंड तो क्लियर करे। एक तरफ तो प्रदर्शन कर रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, दूसरी तरफ यही कांग्रेस है जो इंडी गठबंधन में उनके साथ गलबैया कर रही हैं, उनके साथ मंच शेयर कर रही हैं, उनके साथ गठबंधन की बातें कर रही हैं, सीट शेयरिंग की। अगर आपको इतना ही है, आपको विरोध करना है, तो अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आम आदमी पार्टी के आप खिलाफ हैं। आप प्रदर्शन करें लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। आप एक तरफ तो गलबैया करेंगे, दूसरी तरफ आप प्रदर्शन करेंगे, तो दिल्ली की जनता में मूर्ख नहीं है। आज दिल्ली एक
गैस चैम्बर में है। दिल्ली को आज जरूरत है स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने की, कीमोथेरेपी की जरूरत है, लेकिन आप बैंडेज लगा रहे हो उसको। ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप पहले भी फेल हो चुके हैं। 55 करोड़ रुपए आपने खर्च किया था उसके ऑड इवन पे और गाड़ी ऑफ रेड लाइट ऑन के ऊपर। कितना दूर हुआ ये तो जरा बता दें दिल्ली की जनता को, क्योंकि जब हमने आरटीआई डाली तो जवाब आया डीपीसीसी के, देयर इज नो सच रिकॉर्ड ऑफ डाटा, देयर इज नो सच डाटा अवेलेबल फॉर दिस स्टडी, देयर वाज नो स्टडी एट ऑल। तो वही मेरा कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ बैंडेज करना और ये फोटो ऑप वाली चीजें कर रहे हो। एक्चुअल में दिल्ली को आज एक तो पराली से निजात दिलाना जरूरी है, पंजाब के मुख्यमंत्री को तलब करिए। दूसरा, व्हीकल एमिशन बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली के अंदर 12 साल में एक भी डीटीसी बस नहीं आई, मैं चैलेंज करके कहता हूं। 700 बसेस आई हैं डीटीसी की, इलेक्ट्रिकल बसेस, वो भी केंद्र सरकार ने आपको दी हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली डीटीसी के माध्यम से कितनी बसें 12 साल में खरीदें, जब आंकड़ा जारी करते। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑड इवन के अंदर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ? 14,000 बसों की जरूरत है और बसें दिल्ली के अंदर अवेलेबल हैं 7,000। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला ना। इसलिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों प्लान की दिल्ली को जरूरत है। इसमें मुझे भी लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जो सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण केंद्र पे डालना चाहते हैं, जो हरियाणा पे डालना चाहते हैं, वो नहीं चलने वाला। सच्चाई हम दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी, जैसा कि आपने हरीश खुराना को सुना, उसके बाद आपको बता दें बीजेपी दिल्ली ने भी इस मामले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो है लगाई, और इसके साथ दिल्ली का जो हाल प्रदूषण की वजह से हुआ है, ये तस्वीरें भी उन्होंने जो है साझा की है। और इसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा है, दिल्ली पर जब जब कोई संकट छाया केजरीवाल बहाने बनाकर भागता नजर आया। और नीचे बड़ा सा आप कह सकते हैं बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, रफू चक्कर, दिल्ली पर जब जब संकट छाया केजरीवाल बहाना बनाकर भागता नजर आया। वही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि पराली जलाने से 93% मामले अकेले पंजाब में हुए और इसीलिए दिल्ली जो है पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है। बीजेपी जो है दिल्ली द्वारा जो पोस्ट डाला गया उसे उन्होंने कोट करते हुए लिखा कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि दिल्ली पर जब जब कोई मुसीबत आई है तब तक अरविंद केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारियों को मोदी सरकार पर छोड़कर अपने बिल में घुस गए हैं। दिल्ली की जनता घुट घुट कर मर रही है, मगर ये जनाब चुनावी टूरिस्ट बनकर दूसरे राज्य में अपना जहरीला मॉडल जो है वो बेच रहे हैं। उनके बाद उन्होंने एक और पोस्ट डालकर लिखा कि देख लीजिए दिल्ली वालों, एक दिन आएगा जब अरविंद केजरीवाल जी प्रदूषण के नाम पर आपके चूल्हे तक बंद करवा देंगे, मगर अपने फेल हो चुके सिस्टम के लिए माफी नहीं मांगेंगे। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो है, क्लिप उन्होंने साझा किया, जहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के आग तापने के कारण जो है प्रदूषण होता है। वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं आतिशी, उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल सरकार से जुड़े हुए जो प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, तो वो कह रही हैं कि प्रदूषण से निपटने के क्रम में अरविंद केजरीवाल सरकार सभी मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को मॉनिटर करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर डीजल ट्रकों की चेकिंग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर कुछ देर में टोल बूथ पर सरप्राइज चेकिंग करे, ताकि कोई भी नॉन एसेंशियल डीजल ट्रक शहर में प्रवेश ना कर सके। तो लोग कह रहे हैं कि इनका काफी ड्रामा है, आज तक इनसे यमुना साफ नहीं हो पाई, आज तक जो है इन्होंने प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया। और यही अरविंद केजरीवाल के बोल थे जुलाई में, जब वो कहते थे कि 30% जो है पिछले 7 साल में प्रदूषण में कमी आई है। जबकि आपको बता दें कि जो AQI लेवल है एयर का दिल्ली में 400 के पार चल रहा है, मतलब बहुत ही गंभीर हालात है। मतलब आप कह सकते हैं खराब, बहुत खराब, चिंताजनक को भी अब ये पार कर चुका है। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। आप दिन भर में एक व्यक्ति, अगर इसको हम आपको सिंपल भाषा में समझाए तो हर एक व्यक्ति जो दिल्ली में आज सांस ले रहा है, जिसे किसी तरीके की कोई नशा या फिर आप कह सकते हैं किसी चीज की लत नहीं है, वो व्यक्ति एक वक्त में अगर आप कहेंगे 10 सिगरेट के धुएं को कंज्यूम कर रहा है। जी हाँ, 10 सिगरेट के धुएं। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि खराब हो चुकी है कि एक बार में जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो दिन भर में आप 10 सिगरेट के धुएं को कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो है AQI जो है लेवल है आप कह सकते हैं वहां की हवा का। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त है, उनकी पार्टी जो है अपने आप को बड़ा महान दिखाने में व्यस्त है। जमीन स्तर पर जो है इनसे कोई काम नहीं किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर जो है ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। और ये केजरीवाल सरकार जो है ये अब जनता के सामने बुरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। इनके मॉडल का पर्दाफाश हो चुका है। पराली जलाने को लेकर भी इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं, पोल्यूशन को
कम करने के लिए अगर आप कहेंगे कि कोई एफर्ट्स जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा, यही कारण है कि कोर्ट द्वारा भी जो फटकार है लगाई गई थी और यही बात कही गई थी कि आपसे नहीं हो रहा तो आप कह दीजिए कि दिल्ली जो है वो भगवान भरोसे है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।